नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। पार्षद जनता के द्वारा चुना जाता है। चुनाव के समय पार्षद हर गली मोहल्ले में घूमता है, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। लेकिन क्या वहां पर हकीकत यह है कि जन सुनवाई नहीं हो रही है? इतना भरा गुस्सा जनता में कभी मैंने अपने आंखों के सामने नहीं देखा। जब इस तरीके से हकीकत सामने आती है तो वो सारी तस्वीरें मैंने कैमरे में कैद कर ली। और जब इस तरीके से वहां पर गंदगी मुझे मिली, वहां पर किसी प्रकार की देखा जाए तो ना तो कब्रिस्तान है ना शमशान की बात करते हैं। वहां पर लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, पानी की समस्या है, गंदी नाली में पानी भरा हुआ है, वहां उसका निकासी सही तरीके से नहीं है, सड़कें सही तरीके से नहीं बनी हुई है, स्कूल नहीं है। यहां छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा? जिन बच्चों को आप भारत का भविष्य बोलते हैं, वहां पर स्कूल नहीं है तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारा भारत कैसे वहां पर शिक्षित होगा? ये सारी समस्या मैं चंद मिनटों में आपके सामने लेके आने वाला हूं। हकीकत क्या है वो सारी बात। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इनका जवाबदेही कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा? क्या अधिकारी जिम्मेदार है? क्या वहां पर पार्षद जिम्मेदार है? क्या सभापति वहां पर जिम्मेदार है कि कार्यों को सही तरीके से वहां पर संचालन नहीं कर रहे हैं? ये सारी हकीकत आपके वार्ड नंबर 9 की मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। जब मैं वार्ड नंबर 9 में पहुंचा, स्थानीय लोगों से मैंने वहां पर बात की तो तस्वीरें मैंने कैद कर ली। उन तस्वीरों में दोस्तों आपको साफ नजर आएगा, लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, आक्रोश है, वे नाखुश है, उनमें खुशी नहीं है। जैसे ही मैं उनके सामने जाता हूं, वो सारी वहां की कहानी उस कैमरे में बता देते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले। और ये वार्ड नंबर 9 है, सिखों की ढाणी, और जहां पर हम हकीकत को पहचानने के लिए आए हैं। एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट 0 से मैं बात कर रहा हूं और हम हकीकत को पहचानेंगे कि यहाँ की हकीकत क्या है और रियल में समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि पार्षद का जब चुनाव होता है तो पार्षद वोट मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। नगर परिषद में चुनाव जब इस तरीके से होता है तो पार्षद जीतने के बाद वो समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पार्षद की ड्यूटी ये है कि जनता की हर वहां पर समस्या का समाधान करना। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि नगर परिषद में क्या उस समस्या का समाधान हो रहा है। तो हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं और हकीकत को पहचानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? आजी मंदिर खास। अच्छा सर, आप यहाँ पर वार्ड में कितने साल से रह रहे हैं? 20 साल ऊपर हो गया सर। अच्छा सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर हमारा जो मिशन चल रहा है, हकीकत को पहचानना, वार्ड की जो समस्या है, आपने पार्षद को यहाँ से चुनने के बाद आपने नगर परिषद में उनको भेज दिया। वहां पर अगर देखते हैं तो आपके जो वार्ड की जो समस्या है, हकीकत है, वो हकीकत आप बताइए कि एक्चुअल में क्या ये समस्या यहाँ पर हो रही है या समस्या का समाधान हुआ है, बताइए। कुछ नहीं हुआ आज तक। अच्छा, कौन कौन सी समस्या सर यहाँ पर आ रही है? एक तो सर हमारे कब्रिस्तान नहीं, बिल्कुल यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। कितने साल से यहाँ पर आप जो है ये इस तरीके से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? 20-25 साल से फिर रहा साहब। वो कई बार पानी आ जाए और आधी आदमी मजा आता था। जो वो उसने कॉलोनी वाला ने नहीं बाहर लिया हुआ था, तेली कॉलोनी वाला में, तो पूरा मजीद हमिद पूरा नदी में जाता था। अच्छा ये बताइए सर, कब्रिस्तान फिर नहीं है तो फिर आप यहाँ से कहाँ ले जाते हैं? वहाँ मुस्लिम मुसाफर खाना ले जाते हैं साहब, वहाँ भी मना करता है साहब। अच्छा, वहाँ पे भी मना करते हैं। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है सर? 4 किलोमीटर पड़ता कम से कम। सर, आपकी कोई यहाँ पर समस्या है? हमारे यहाँ कोई पुलिया की रास्ता बिल्कुल रुका हुआ है। समय तकलीफ आती है, अभी भी टूटा हुआ है। नाले नहीं है, नाले आगे बिल्कुल नहीं है, पीछे रोडें भी नहीं है। हमारे यहाँ तकलीफ में स्कूल भी नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए गरीब स्कूल है नहीं यहाँ। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मानव सतार। अच्छा सर, आपको यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या है? समस्या तो कब्रिस्तान है, स्कूल है, बच्चा वास्ते है, तकलीफ ही है। अच्छा, और कोई किसी प्रकार की यहाँ समस्या या पार्षद मतलब यहाँ पर देखरेख के लिए आते हैं? यहाँ पार्षद आते हैं, सब कहते हैं हम वो कराते हैं, एक ही नहीं कराते हैं, वो है ही नहीं है। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? हाजी मोहम्मद। अच्छा सर, यहाँ पर कुछ किसी प्रकार की कोई समस्या है? हमारे साहब यहाँ स्कूल की व्यवस्था कराओ, बस सरकारी बच्चे बहुत परेशान है, कहाँ भेजते हैं हम? अभी धंधा पानी है नहीं, सरकारी स्कूल बहुत जरूरी है हमारे यहाँ पे। सरकारी स्कूल मतलब फिर आप अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? अभी धंधा पानी है नहीं, प्राइवेट में जाते हैं। अच्छा, प्राइवेट में जाते हैं। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? समीम। अच्छा, यहाँ कोई यहाँ पर हम जनता की सुनवाई के लिए आए हैं, यहाँ पर हम आपकी बात को रख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या है इस वार्ड के अंदर? सब बातों की समस्या है।
कौन कौन सी बात आप बताइए। तो शौचालय नहीं है ठीक है जी, और नालियाँ नहीं है, ठीक है जी, स्कूल नहीं है, ठीक है जी। और राशन और पानी में है क्या क्या तो ही भी कन्नी राशन है भी कड्डी में नहीं है। अच्छा ये बताइए, जब कोरोना काल जब हमारा पूरा देश लॉकडाउन में था तो यहाँ पर आपको खाद्य सामग्री या किसी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या हुई? नहीं मिले, किसी प्रकार कोई यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा आपका क्या नाम है जी? बिस्मिल्लाह। अच्छा आपको कोई वार्ड में किसी प्रकार की समस्या है? बहुत बहुत समस्या है ये सारी कौन कौन सी समस्या है? सब समस्याएं। नहीं तो यहाँ पे लॉकडाउन में कुछ तो मदद हुई है, नहीं कोई बच्चे का स्कूल का मतलब कोई अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। पीछे गली में बहुत गंदगी है, नहीं कोई है शौचालय डालने के लिए कुछ है, और बहुत सारी गंदगी है, कुछ भी जानवर मर जाता नहीं, डालते नहीं है। अच्छा उठाते नहीं है। हाँ। अच्छा आपका 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 कोई यहाँ समस्या है किसी प्रकार की? समस्या मेन तो स्कूल की है, स्कूल की समस्या और किसी प्रकार की? बाकी तो नालियाँ वगैरह की है, लेकिन मेन जो है जो बच्चे पढ़ नहीं रहे पा रहे तो वो स्कूल की ज़्यादातर। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक जनता में आक्रोश है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि नालियों की सफाई किस प्रकार से और कब तक होगी, कितना जल्दी होगी। स्कूल की यहाँ पर अगर बात करते हैं, नालियाँ भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कोविड-19 के अंदर यहाँ पर खाद्य सामग्री किसी प्रकार की यहाँ तक नहीं पहुँची। हर प्रकार की समस्या का समाधान कब होगा? सवाल ये खड़ा होता है कि पार्षद, अधिकारी और नगर परिषद में ये काम क्यों नहीं हो रहा है? जब जनता इस तरीके से पार्षद का चुनाव करती है, अधिकारी यहाँ पर पहुँच जाते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, देख देख के चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ से कोसों दूर जाना पड़ता है। बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर, मैं कैमरामैन से बताना चाहता हूँ, देखिए इन बच्चों के चेहरे, देखिए इन बच्चों के चेहरे किस तरीके से, ये छोटे छोटे बच्चे जो भारत का भविष्य है, और इस तरीके से अगर स्कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, शिक्षा अगर उनकी खराब होती गई, तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि भारत की स्थिति, प्रदेश की स्थिति और पाली की स्थिति क्या हो सकती है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगीलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। नमस्कार दोस्तों, देखिए किस तरीके से दोस्तों वहां पर स्थानीय लोगों का गुस्सा कैमरे के सामने टूट पड़ा। सवाल यहां पर ही खड़ा होता है, इसका जिम्मेदार कौन हो? और जब मैं वहां पर वार्ड नंबर 9 में पहुंचा, वार्ड नंबर 9 के पार्षद प्रकाश जी चौहान से जब मैंने बात की, कैमरे को वहां पर मैंने इस तरीके से घुमाया कि वहां पर सारी हकीकत उस कैमरे में कैद हो गई। क्या कुछ कहा मैंने जब उनसे पूछा कि इस तरीके से अगर जनता की समस्या आती है, जनता आपके साथ में इस तरीके से समस्या लेकर आ रही है, वहां पर किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं है, तो क्यों नहीं हो रहा है? जन सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। सर यहां पर जब मैंने स्थानीय लोगों से बात की और हकीकत मैंने जब पहचाना, तो उनमें कई सारी जैसे जन समस्या के का कुछ जो है वो प्रॉब्लम सामने आई कि सर यहाँ पर जो है वो किसी प्रकार की अगर बात करते हैं तो सड़कों का निर्माण अभी प्रॉपर नहीं हो रहा है। कच्ची बस्ती के अंदर जाते हैं तो सड़कें अभी का वहाँ पर प्रॉपर नहीं है, नालियों का पानी जो है वो प्रॉपर नहीं जा रहा है, कहीं लाइट की सुविधा नहीं हो रही है। इस लॉकडाउन के अंदर मानते हैं कि 3 से 4 महीने कैसी स्थिति के अंदर गुजरे होंगे, लेबर नहीं मिले होंगे, लेकिन फिर भी इस कार्यकाल के दौरान आने वाले समय के अंदर कई बार हमने ये भी सुना है कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पर शमशान भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से स्कूल की अगर बात करते हैं, जनता ने हमें बिल्कुल स्पष्ट बताया है, स्थानीय लोगों से जब बात की, तो ये जो समस्या का समाधान आने वाले समय में आप कब करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि बीजेपी का बोर्ड है, हमारे सामने काफ़ी समस्या आती हैं, हर समस्याओं को हमने बेखूबी बोर्ड की मीटिंग में उठाया है, लेकिन हर बार सभापति जी सिर्फ हमें गोलियां देते हैं, काम हमारे हो नहीं रहे हैं। उसके लिए भी मैंने काफ़ी बार सफाई व्यवस्था पिछले मैं 6 साल से कह रहा हूँ, मेरे वार्ड में पूरा इतना बड़ा वार्ड है, अभी आपने देखा है मात्र 4 कर्मचारी सफाई के लगे हुए हैं, तो लाजमी है सफाई व्यवस्था सरमराएगी। तो जनता का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। मैंने उसके लिए भी आगे निवेदन किया है कि मेरे जो जितने भी क्षेत्र हैं, कम से कम एक सफाई कर्मचारी भी अगर उनमें लग जाएगा तो वार्ड में काफ़ी सुधार होने की संभावना है। दूसरा आपने जो बताया कब्रिस्तान वाली बात, उसके बारे में आपसे ये निवेदन करूँगा, वास्तव में उन लोगों की इतनी भयंकर समस्या है कि वहाँ से कम उनके अगर कोई मोमेडन जो मुस्लिम परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको 7 से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दूसरी बात, अगर ये बीच में एक नदी का पुल भी आता है, वो बरसात के दिनों में कभी पुल टूट जाता है, कभी पानी भरा रहता है, और उस समय अगर उनके जब कभी मृत्यु परिवार में हो जाती है, भगवान ऐसा नहीं करे, फिर भी अगर ऐसा कभी घटना घट जाती है तो उनको 15 किलोमीटर दूर घूम करके उनको वहाँ दफनाने के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने उसके बारे में सबसे पहले ये जो बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र भेजा बोर्ड की बैठक में, उन्होंने यहाँ तक नगर परिषद से पहले एनओसी जारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस बोर्ड ने
व्यवस्था रखते हुए वापस उसके वहाँ पर प्लॉटिंग काटने का सिस्टम उन्होंने लागू कर दिया था। तो बोर्ड में मैंने ये जो जितनी भी कॉपियाँ थी ये सारी मैंने ले जा करके सभापति महोदय को मैंने कहा, उसके जो बोर्ड का जो भी बैठक में उस प्रस्ताव को मैंने खारिज करवाया और उसके बारे में उसको आवंटन करवाने के अभी हमारे मंत्री जी आए थे, राजस्थान सरकार के साले मोहम्मद जी पधारे थे, उस समय भी मैंने पूरा जो ये दस्ता है उसको उनको दिया और कहा भाई कि उनको जो 2-3 बीघा भी जमीन अगर अलॉट हो जाए तो उनके लिए काफ़ी राहत मिलेगी और आने वाले जो समय उनको याद करेगा और उनकी काफ़ी फायदा मिलेगा। दूसरी बात आपने मंगलाल जी बताया स्कूल के लिए भी जब से मैं पार्षद बना मेरे लिए वो बिल्कुल नया क्षेत्र था। पहले जो मैं पार्षद था वो नहीं था, अब मैं दूसरी बार जो पार्षद बनाऊँ तो वो एरिया मेरे में आया है। हमेशा उस एरिया की अपेक्षा रही है। उस एरिया में कोई जो भी पार्षद जीत के जाता था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा उन लोगों के साथ में भेदभाव हुआ है। तो जब मैं वहाँ गया तो पूरा समस्याओं का अंबार लगा हुआ था, पूरी नालियाँ टूटी पड़ी थी, सड़कें बिल्कुल बिखरी पड़ी हैं, झाड़ियाँ, आए दिन वहाँ पे समस्या रहती थी। तो मैंने सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी जी को लेटर दिया, वहाँ से लेटर फॉरवर्ड करा के हमने मंत्री महोदय को जन सुनवाई में जयपुर मैंने वो लेटर दिया, तो वहाँ से स्कूल की स्वीकृति हो गई। फिर वापस यहाँ DO साहब को उनके पास में लेटर आया और उन्होंने वापस यहाँ की जो फैक्ट रिपोर्ट है वो मांगी है। अब वो रिपोर्ट आगे बीकानेर गई, बीकानेर से रिपोर्ट होते ही वो स्कूल कब कितनी जल्दी हो उसके बारे में मैं उनके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ और शीघ्र ही हम स्कूल वहाँ खुलवाने का पूरा प्रयास करेंगे और उनका कब्रिस्तान भी जल्द से जल्द भूमि आवंटन करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी बात, जो नाली का टेंडर है, कोरोना काल था, लगभग काम होने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी एक बार हमने टेंडर लगवा दिए, वापस वो कैंसिल हो गए थे नगर परिषद में, अब वापस टेंडर लगे, उनके वर्क ऑर्डर अब जारी हुए हैं। तो अब हम 5-10 दिन के अंदर ठेकेदार से मिलकर के नाली और नाले का वहाँ जो समस्या है जो बता रहे थे लोग, वो उसका मैं शीघ्र ही 5-10 दिन में समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। रही बात पिछला जो क्षेत्र है वहाँ जहाँ पूरा पानी भरा रहता है, तो वहाँ पर भी मैंने 35 लाख के WBM सड़क का वर्क ऑर्डर जारी करवा दिया है, वो भी कार्य शीघ्र ही शुरू होने की स्थिति में है। और वहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था की बात कर रहे थे, बिल्कुल एक भी वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं लगा था। जब से मैं वहाँ पार्षद बना लगभग 1 साल भर हो गया, तो मैंने एक कर्मचारी का जैसे तैसे करके निवेदन किया, सभापति जी को, कमिश्नर साहब को निवेदन किया, तब एक कर्मचारी वहाँ पे लगाए, तो एक कर्मचारी भी पूरी वहाँ साफ सफाई हो नहीं रही है। तो मेरा निवेदन है कि सभापति जी वहाँ पर और कर्मचारी लगाए ताकि वहाँ पर भी। दोस्तों, अगर इस तरीके से अगर काम अटका रहा तो काम कब जल्दी पूरा होगा, सवाल कई सारे खड़े होते हैं। वार्ड नंबर 9 की जब हकीकत सामने आएगी, सड़कों की स्थिति आपके सामने आएगी, तो आपके चेहरे इस तरीके से वहां पर हो जाएंगे कि वाकई में ऐसी हकीकत भी उस वार्ड नंबर 9 की है। जब एक तरफ मैं स्थानीय लोगों से बात करता हूं तो स्थानीय लोग कुछ और कहते हैं, पार्षद प्रकाश जी से जब बात करता हूं तो पार्षद प्रकाश जी कुछ और कहते हैं कि सड़कों की वहां पर सही तरीके से वहां निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। मंडिया रोड जो बाईपास जो है, जो जालोर की ओर जो वो रास्ता निकलता है, जो एक बहुत बड़ा चौड़ा रास्ता है, जो एक टूटा हुआ वहां पर ब्रिज है, कभी बोलते हैं कि PWD में वो मामला अटका हुआ है, कभी बोलते हैं कि नगर परिषद वाले काम नहीं करते हैं। काम अटका हुआ कहां है? सवाल ये खड़ा होता है, जनता आपसे पूछना चाहती। जब मैंने वहां पर स्थानीय लोगों से बात की तो दुख भरी वो घटना वो बताते हैं कि आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने वहां पर पशु मरते हैं, उसके जिम्मेदार कौन हैं? देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। तो मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम सभी वार्ड की हकीकत को पहचानें कि हकीकत है क्या एक्चुअल में। क्या वहां पर जन सुनवाई हो रही है? क्या यहां पर रोड लाइट और प्रॉपर तरीके से सड़कों का वहां पर निर्माण हो रहा है? ये सारी हकीकत आपके सामने आने वाली है। हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जो हकीकत है वो कैमरे में कैद होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सड़कों की यहां पर प्रॉपर तरीके से यहां पर निर्माण भी नहीं हो रहा है। खड्डे इतने हैं कि रात को या दिन में एक्सीडेंट दुर्घटना होने की संभावनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्यों नहीं यहां पर जन सुनवाई हो रही है? कहां पर यह मुद्दा कहां पर किस तरीके से फंसा हुआ है? क्यों नहीं इस तरीके से यहां पर इस समस्या का समाधान हो रहा है? आइए हम बात करते हैं स्थानीय यहां के लोगों से। वार्ड नंबर 9 में हम खड़े हैं। यहां पर जो ये आचार्य सर्कल से लेकर ये जो सड़क यहां से जा रही है वो मंडिया बाईपास तक जाती है, जालोर तक ये मुख्य मार्ग यहां से गुजरता है। और दोस्तों, हर प्रकार की हकीकत आपके सामने आएगी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अच्छा सर, आप इस वार्ड नंबर मतलब यहाँ पर जो वार्ड में जब आपका स्थानीय मकान है, कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ हम कम से कम 22 साल से रह रहे हैं। हाँ, तो सर हमसे आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारा मिशन चल पड़ा है कि एक्चुअल में इस वार्ड की हकीकत क्या है, आपकी क्या यहाँ पर जन सुनवाई हो रही है, पार्षद समय पर आ रहा है, या मुद्दा यहाँ पर कहाँ पर किस तरीके से, आप थोड़ा बताइए। ये मुद्दा काफ़ी टाइम से अटका हुआ है
ये मुख्य रोड डमर, कहने को तो डमर रोड है, लेकिन यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर रेत उड़ती है और खड्डे हैं और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। इसके बारे में 2-3 बार हमने रोड जाम भी किया था और नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके बावजूद हम म्यूनसिपलिटी के पास गए और वहाँ भी एप्लीकेशन लगी हुई है, दी हुई है, तो उनके पास कि आप रिको के पास जाइए, ये रिको का हिस्सा आता है। रिको के पास जाते हैं तो कहते हैं PWD का हिस्सा आता है। तो इन तीनों के चक्कर में इस रोड का यतीम रोड बना दिया है और यहाँ इसका कोई जन सुनवाई नहीं है। और यहाँ इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुके। अभी 4 दिन पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और 2 आदमी मरे हैं और लाइटें तो बिल्कुल यहाँ दिखने की भी नहीं है, यहाँ खंभे भी नहीं है और आए दिन यहाँ चोरी होती है। और रोड का तो मामला ये है, एक आदमी जाता है तो रास्ते में मतलब एक आदमी एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, इतनी धुंध हो जाती है रेत से। सर आपका नाम क्या है सर? सही। अच्छा सर, यहाँ पर हम जन सुनवाई के लिए आए हैं, आपकी प्रॉपर तरीके से जन सुनवाई हो रही है। आप अपनी बात को रखिएगा और हकीकत बताइएगा, एक्चुअली में वार्ड में किस प्रकार की समस्या आ रही है? समस्या तो आ ही रही है, पूरे वार्ड में आ रही है। कौन सी समस्या आ रही है? हर बात की आ रही है। कम्प्लेक्स भी होना चाहिए, कम्प्लेक्स नहीं है, लैट्रिन के बाहर जाते हैं लोग। अच्छा, शौचालय प्रॉपर तरीके से नहीं है। आपका क्या नाम है सर? पीरू खान। अच्छा सर, आपको कुछ समस्या आ रही है इसमें? ये बहुत समस्या है, लैटरिन बाथरूम वगैरह कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। और इनिस खान जी जब से मंत्री थे आश्वासन देके गए थे कि नदी का पुलिया बना देंगे, ये रोड बना देंगे। ना तो बीजेपी सरकार किया, ना कांग्रेस सरकार ने किया, कुछ नहीं किया। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंटू सेन है। अच्छा सर, आपको यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या है? हम यहाँ से 15 साल से रह रहे हैं सर, लेकिन आज दिन तक ये रोड का कभी सुधार नहीं हुआ। जब भी कोई मसला रोड का आता है सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, नहीं कोई किसी की सुनवाई करता है, नहीं कोई सुनने देता है, क्योंकि एक दूसरे के इधर उधर ताल में गोलमेल करते रहते हैं। ये मेन रोड का मुद्दा है, मेन रोड ये बालोतरा है और जालोर है, मेन रोड यही है, लेकिन यहाँ पे सुनवाई नहीं है। जबकि जिले की मेन रोड रीढ़ की हड्डी यही है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं तो विधायक जी ज्ञान देते हैं, नहीं नगर परिषद ज्ञान देता है, नहीं रिको ज्ञान देता है। दोस्तों देखिए किस तरीके से जनता में एक आक्रोश है, ये बोल रहे हैं कि ये रोड क्यों नहीं, ये कब सुधरेगी, कब इसका प्रॉपर तरीके से निर्माण होगा। ये मुख्य रोड है जो जालोर जहां तक पहुंचते हैं, यहां से वहां जालोर पहुंचते हैं। और दोस्तों दिनों दिन इस तरीके से खड्डे होते जा रहे हैं। PWD वाले कह रहे हैं कि ये मुद्दा नगर परिषद का है, नगर परिषद वाले बोल रहे हैं ये मुद्दा यहाँ पर अगर बात करते हैं PWD का है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जनता की सुनवाई कौन करे। दोस्तों देखो किस तरीके से जनता परेशान है। उस वार्ड की जनता ने अपनी हकीकत बताई कि सड़क काफी लंबे समय से नहीं बन रही। जब मैंने ये सवाल सीधा वहां के वार्ड नंबर 9 के पार्षद प्रकाश जी चौहान से मैंने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। सर, नगर परिषद में आप जब समस्या को लेके जाते हैं तो वार्ड की समस्या, जनता की समस्या आपकी है, जनता आपके साथ है। नगर परिषद में किस प्रकार की आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आती है या कहीं आपके मुद्दे ऐसे जो हैं वो अभी अटक गए हैं, या PWD को लेकर या नगर परिषद, कई बार हमने जो पता किया है कि मुद्दा कहीं ना कहीं अटक जाता है, तो वो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? देखो ऐसा है मंगला जी कि मैं दूसरी बार पार्षद हूँ, तो पिछला जो बोर्ड था उस पिछले बोर्ड में मेरे वार्ड में जो बड़े बड़े लेवल के जो काम थे, जैसे अभी मैंने देखा है आपको, सिटी डिस्पेंसरी का हो, हिंदू सेवा मंडल का हो, और सुलभ शौचालय का हो, आश्रय स्थल का हो, गांधीनगर के 3 पार्क हैं उनका भी मैंने सौंदर्यीकरण करवाया है। शहीद भगत सिंह कॉलोनी के अंदर हमने एक कम्युनिटी हॉल, सामुदायिक भवन अच्छा सा बढ़िया 48 लाख की लागत से वो भी हमने तैयार करवाया है। तो काफ़ी काम हमने पिछले बोर्ड में करवाए हैं, लेकिन हर बार वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमारे साथ में, हमेशा विपक्ष में हम कांग्रेसी पार्षद हैं, फिर भी मैंने जनता की आवाज़ बोर्ड की बैठक में हो, सभापति के सामने हो, हमने विभाग तक से रखी और हमारे काम हुए। देखा दोस्तों किस तरीके से वहां पर प्रकाश जी चौहान क्या कुछ कहते हैं कि मैंने कई बार मुद्दा उठाया लेकिन मेरे मुद्दे को वहां पर दबा दिया गया। मैंने कई बार वहां पर हकीकत वहां पर कहने की बात भी कही, लेकिन वहां पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। जब मैं वहां पर उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने मुझे वहां के लेटर पैड पर सारे सब कुछ हकीकत बताए, जो मैं आपके स्क्रीन के सामने लेके आना चाहता हूं और आप देखिएगा दोस्तों वहां की हकीकत क्या है। कई बार मुद्दे उठाए, विद्यालय से लेकर कब्रिस्तान से लेकर सड़कों से लेकर लाइट पानी से लेकर हर बात को वहां पर उन्होंने रखा। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने लेटर पैड पर नगर परिषद को
अधिकारी को भी वहां पर उन्होंने बताया कि सही तरीके से काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं वहां पर कर्मचारी को लगाया जा रहा सफाई में। आप दूसरी तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, एक तरफ आप देख रहे हैं इस तरीके से मंडिया रोड की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम समाज हेतु के लिए कब्रिस्तान की वहां पर समस्या आ रही है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि विद्यालय के लिए उन्होंने, स्कूल के लिए उन्होंने कई बार मुद्दा उठाया, लेकिन वो मुद्दा वहां पर सामने नहीं आया। वो मुद्दा कहां दब गया, यहां पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं। दोस्तों सवाल अगर इस तरीके से अगर खड़े होते रहेंगे तो जवाब कौन देगा? जवाब देने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से टालम टोल कब तक चलेगा? जनता ने तो आपको वहां पर चुनकर भेजा है ना, जनता ने तो आपको वहां पर विश्वास किया ना, उस विश्वास पर खरा कौन उतरेगा? सवाल यहां पर यह है, क्या पार्षद, क्या अधिकारी, क्या नगर परिषद वहां पर जिम्मेदार है? दोस्तों हर प्रकार की हकीकत आपके सामने आने वाली, एक ऐसी हकीकत जो आप कभी देख ही नहीं सकते। जब मैं वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा तो मुझे इतनी बदबू आई कि वहां पर मेरा जी घबराने लगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, क्योंकि आप तक मुझे तस्वीरें पहुंचानी थी। अगर उस तस्वीर को अगर आप देख लेंगे तो कभी आप सोच नहीं पाएंगे कि पाली में यह वार्ड भी इतना गंदा हो सकता है। सामने वहां पर सिटी डिस्पेंसरी है जहां पर लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। हकीकत देखिए आप लोग, उस बाउंड्री के सामने वहां पर लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, बीमारी की समस्या का समाधान होता है, और उसी के ठीक सामने इतना डंपिंग कचरा पूरा भरा हुआ है कि आप वहां पर अगर जाएंगे ना तो दूर से भी आप अपना रास्ता डाइवर्ट कर देंगे। मैं किस तरीके से पहुंचा होगा आप सोच नहीं सकते, लेकिन मुझे आप तक तस्वीरें पहुंचानी थी। वहां पर मैंने नाक को बंद कर वो तस्वीरें सारी मैंने कैद की चंद मिनटों में। वो देखिए हकीकत आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, यहां पर ये डंपिंग है, ये बाउंड्री है, और जब हम धीरे धीरे बाउंड्री के अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो आप देखते जाइए किस तरीके से ये हकीकत आपके सामने आने वाली है। इतना मतलब अगर बात करते हैं उस एरिया को, अगर बात करते हैं उस क्षेत्र को, बात करते हैं कितना गंदा है, ये कचरा सड़क पर बाहर आ रहा है, कितने सारे कीड़े मकोड़े, कितनी सारी बीमारियां पनपती होगी। ठीक इसके सामने सिटी डिस्पेंसरी बनी हुई है, एक तरफ तो इलाज, लेकिन इलाज नहीं, उस सिटी डिस्पेंसरी में बीमारियां और बढ़ती जा रही है। मैंने कैसे यहां पर तस्वीरें ली होगी, शायद आप देख रहे होंगे किस तरीके से वहां पर कैसी तस्वीरें सामने आई होगी। इन तस्वीरों को कैद करने के लिए मैंने पूरी मेहनत की, अंदर तक पहुंचा, और वहां पर आप देखिए किस तरीके से हकीकत आपके सामने आ रही। यह हकीकत बयान करती है कि इस वार्ड में कितनी गंदगी हो सकती है, उस गंदगी का मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है, कहां पर अटका हुआ है। एक तरफ वहां पर पार्षद बोल रहे हैं कि मैंने कई बार यह मुद्दा उठाया, लेकिन वो मुद्दा वहां पर दबा दिया गया, केवल बाउंड्री बनाकर छोड़ दी गई। दोस्तों इस तरीके से अगर हकीकत अगर आती रही तो वहां पर समस्या किस तरीके से, आप देखिए, स्वतः ही समस्या पैदा हो सकती है। तो यहां पर यह हकीकत आपके सामने आ रही है। दोस्तों इस तरीके से अगर ऐसी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पाली में कितनी गंदगी हो सकती है। एक तरफ आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ अभियान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कैसी गंदगी आपके सामने है। बीमारियां नहीं पनपती है, फिर भी बीमारियां पनप सकती हैं। यहां पर क्यों नहीं यह समस्या का समाधान हो रहा है? इस कचरे को इकट्ठा करके क्यों नहीं जला दिया जाता है, या इसकी तरफ से कोई भी अगर किसी प्रकार का वहां पर प्रबंधन क्यों नहीं हो रहा है, कर्मचारी वहां पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारे सवाल खड़े होते हैं, जनता आपसे पूछती रहेगी। एक एक चीज आपके सामने हकीकत है। दोस्तों जब मैं वार्ड नंबर 9 में पहुंचने के बाद मैंने जब वहां पर यह देखा कि पार्षद का 1 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला, इन बीते दिनों में पार्षद प्रकाश जी चौहान ने क्या कुछ काम किया, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों आपके सामने ये सीधी तस्वीरें आ रही है वार्ड नंबर 9 की, जहां पर पार्षद प्रकाश जी चौहान का वहां पर दावा है कि मेरे कार्यकाल के अंदर जो काम हुए हैं वो सटीक हुए हैं और हकीकत के साथ हुए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यहां पर बयान करती हैं कि मैंने अपने कार्यकाल में बहुत सारा कार्य करवाया। प्रकाश जी चौहान वार्ड नंबर 9 में कराए गए कार्य में जब वो गिनाते हैं, अटल आश्रय स्थल का निर्माण करवाया, सिटी डिस्पेंसरी पुनायता रोड, रिको पुनायता रोड पर स्वर्ग आश्रम का निर्माण कराया, शहीद भगत सिंह कॉलोनी में सभा भवन का निर्माण कराया, गांधीनगर में तीनों पार्कों का सौंदर्यीकरण किया, सुलभ कॉम्प्लेक्स के साथ में अगर बात करते हैं शौचालय का निर्माण कराया। पहले महिलाएं डरती थी शौच करने के लिए, दूर और बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
शहीद भगत सिंह कॉलोनी में पार्क का सौंदर्यीकरण के साथ में बाबा रामदेव कॉलोनी में सीसी सड़क का मुख्य वहां पर मेन कार्य करवाया। न्यू प्रतापनगर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सीसी ब्लॉक का निर्माण जो है वो मैंने करवाया। तेली कॉलोनी की अगर बात करते हैं सीसी सड़कों का निर्माण भी करवाया, नालिन का निर्माण करवाया। वहां पर जो गंदगी होती थी स्वच्छ भारत के तहत वहां पर मैंने सफाई भी करवाया। पानी की समस्या के निजात दिलाने के लिए 24 घंटे पाइपलाइनों का बिछवाना, ये मेरा अहम मुख्य वहां पर कार्य रहा है। विकास नगर, न्यू प्रताप नगर, बाबा रामदेव कॉलोनी इत्यादि क्षेत्रों में सीवरेज लाइन डलवाने का कार्य मैंने किया। बिजली की समस्या की निजात दिलाने के लिए बिजली घर का निर्माण 81 गाड़ोलिया लोहार वहां पर परिवारों को, लोगों को निःशुल्क भूखंड नगर परिषद से दिलवाए। मकान के निर्माण हेतु 75,000 रुपए की सरकार से सहायता राशि भी मैंने दिलवाई। उज्ज्वला योजना के तहत 285 महिलाओं को निःशुल्क गैस के चूल्हे वितरित करवाए गए, जहां पर अब महिलाएं वहां पर किसी प्रकार की वहां पर श्वास की बीमारी नहीं हो सकती, वो वहां पर गैस के चूल्हे पर खाना पका सकती है। पहले इस तरीके से ऐसा नहीं हुआ करता था। खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को श्रमिक कार्ड बनवाकर खाद्य सुरक्षा से जुड़ा और वहां पर दोस्तों हर प्रकार के लोगों को, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ वहां पर मैंने आगे बढ़कर कार्य किया। सरकार की योजनाओं के अंतर्गत पालनहार, पेंशन इत्यादि योजनाओं को लाभान्वित मैंने करवाया और जनता के साथ दिन और रात वहां पर कार्य आज भी करता हूं, करता था और आगे भी करता रहूंगा। ये दावा यहां पर वार्ड नंबर 9 के पार्षद प्रकाश। देखा दोस्तों, हकीकत एक साल की आपके सामने आ चुकी है, जहां पर सिटी डिस्पेंसरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जहां पर इलाज कराते हैं मध्यम वर्ग के लोग, स्थानीय लोग वहां के। दूसरी तरफ आप देखोगा स्कूल की मरम्मत करवाई। अगर एक तरफ आप तस्वीरों में देखा होगा, जिस तरीके से आपने देखा होगा मंदिर की वहां पर बाउंड्री नहीं थी, उन्होंने बाउंड्री बनाई, हर प्रकार की गतिविधियों को ध्यान में रखा। लेकिन वहां पर समस्या का समाधान कब पूरा होगा, कब ये जल्दी होगा, कब वो मुद्दे सारे खत्म हो गए। दोस्तों, जब मैं धीरे धीरे वहां पर वार्ड नंबर 9 में चारों तरफ वहां पर घूमता रहा, लेकिन सामने जब हकीकत आई सिटी डिस्पेंसरी, पार्षद प्रकाश जी चौहान कहते हैं कि सिटी डिस्पेंसरी का एक बहुत बड़ा रोल है इस पूरे के पूरे इस वार्ड में। हर कोई व्यक्ति वहां पर अगर कोई इलाज वहां पर करना होता है तो प्रॉपर तरीके से वहां पर इलाज होता है। लेकिन वहां की मैंने स्थानीय जब ग्राउंड लेवल 0 से जब रिपोर्टिंग की तो वो क्या हकीकत आपके सामने आई, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम सभी वार्ड की हकीकत को पहचानें। वार्ड नंबर 9 में जहां पर क्या कामकाज हुआ है वो हकीकत आपके सामने आ रही है। सिटी डिस्पेंसरी जहां पर ये मेन पुनायता रोड है और जहां पर हम खड़े हैं, और अब देखिए मैं कैमरामैन से बताना चाहता हूँ कि सिटी डिस्पेंसरी का किस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और ये 2017 में इसका निर्माण हुआ है। प्रवीण जी चौहान के नेतृत्व में इसको बनाया गया और देखिए किस तरीके से हकीकत आपके सामने है। यहाँ पर हर कोई पेशेंट आता है तो इसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो काम करने वर्कर है, वहाँ जो काम करने वाले हैं उनसे बात करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर किस तरीके से कामकाज चल रहा है। सर, आपका नाम क्या है? विनय व्यास। सर, आप ये बताइए कि ये जो डिस्पेंसरी जो बनाई गई है इसके अंदर अभी जो आप पेशेंट का जैसे आप देखते हैं कोविड-19 के अंदर जैसे आपने देखा होगा किस तरीके से भारत पूरा लॉकडाउन में था, तो यहाँ के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कैसा आपका कामकाज आपका एक्सपीरियंस हो रहा है? इसके अंतर्गत हम जो भी जनरल मेडिसिन है डॉक्टर्स देख के और लिखते हैं, और जनरल इंजरी वगैरह, स्टिचिंग वगैरह कुछ भी हो, ड्रेसिंग वगैरह हो, हम यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा, कोई अगर कोई पेशेंट आता है तो आप यहाँ पर किस तरीके से समस्या का समाधान करते हैं, क्या उनको गाइड करते हैं? उनको जैसे जनरल लग रहा है कि कोविड का सस्पेक्टेड है और उनके सिम्टम दिख रहे हैं कोविड के लिए, तो उनको बाकायदा एम्बुलेंस बुला के यहाँ से रेफ़र किया जाता है। अच्छा, ये बताइए सर, ये डिस्पेंसरी जो बनाई गई तो यहाँ पर मतलब लोग दूर दूर से यहाँ तक पहुँच रहे हैं? हाँ, दूर गाँवों से भी यहाँ पे आ रहे हैं, बाकायदा बंडिया गाँव से भी यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं। तो मतलब इनको फ़ायदा कुल मिला के मिल रहा है, काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पर हो रही है। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? प्रियंका। अच्छा, यहाँ किस पद पे हैं आप? GNM मिस्टर। अच्छा, तो मैम यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है, मतलब किसी प्रकार की? नहीं सर, सब अच्छा, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आप ये बताएंगे सर कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अगर जैसे कामकाज का लोड हो रहा है या किसी प्रकार की वैकेंसी या क्या मतलब कोई समस्या है ऐसी? यहाँ पे जैसे ANMs की पोस्ट वैकेंट है अभी तक, बाकी सभी पोस्ट भर चुकी है। ANM की पोस्ट वैकेंट और पार्ट टाइम MO की जैसे गायनिक है, ऑर्थो है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी वैकेंट है। अगर ये सुविधा हो जाए तो पूरी फैसिलिटी पेशेंट को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बना हुआ है, फैसिलिटी सारी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अगर कोई किसी प्रकार की अगर पोस्ट यहाँ अगर खाली होती है
तो वो पेशेंट किस तरीके से इलाज कराएगा। पद को यहाँ पर भरना जरूरी है, हर प्रकार की गतिविधियों को देखना जरूरी है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगलाल चौधरी, पाली फास्ट। देखा दोस्तों किस तरीके से सिटी डिस्पेंसरी का एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, जो किसी भी वार्ड में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है कि सिटी डिस्पेंसरी के सामने ही डंपिंग, इतना सारा कचरा जो मैंने आपको सामने वीडियो में दिखाया, वो हकीकत आपके सामने है। और वहां के कर्मचारी खुद कहते हैं कि ये सिटी डिस्पेंसरी अच्छी बात है, लेकिन उसके सामने इतना गंदा कचरा है कि यहां पर इलाज की अगर बात करते हैं प्रॉपर तरीके से हम तो कर सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन होने की संभावना और हो सकती, बीमारियां और फैल सकती है, प्रेग्नेंट लेडी को और वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहां पर सवाल यह खड़ा है कि एक तरफ तो आपने इतनी अच्छी बिल्डिंग बना दी और सामने ही आपने कचरे का इतना ढेर लगा दिया कि वहां पर बीमारियां और पनप सकती। देखिए इस खास रिपोर्ट में जब मैंने वहां से उनसे बात की कर्मचारी से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, हकीकत आपके सामने आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट में भी डिस्पेंसरी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डंपिंग यार्ड बाहर सामने बना हुआ है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे क्या मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है? इन्फेक्शन फैलने के बहुत चांसेस रहते हैं। सीनियर सिटीजन आते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ आती है वगैरह, सब पेशेंट्स आते हैं, उससे इन्फेक्शन फैलने के बहुत बड़े चांसेस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर प्रकार की गतिविधि को देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, इन्फेक्शन फैलने की संभावना है। और आसपास का अगर एरिया की बात करते हैं, गंदगी बहुत है, सफाई कौन करेगा, सवाल कई सारे, मुद्दे कई सारे, लेकिन सुनवाई कौन करेगा। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगलाल चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट। हाँ, यहाँ दोस्तों किस तरीके से हकीकत आपके सामने आ चुकी, एक एक वहां पर सारी ग्राउंड लेवल जीरो से मैं रिपोर्टिंग करता हुआ आप तक पहुंच रहा हूं। जब मैं वार्ड नंबर 9 में हर गली मोहल्ले में पहुंचा और सड़कों का वहां पर मैंने देखा, तो वहां पर मुझे हकीकत सामने आई कि कहीं सीसी की सड़क वहां पर बनती रही। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सिविल लाइन की वहां पर सिविल लाइन की भी समस्या वहां का धीरे धीरे समाधान हो रहा है। सिविल लाइन बिछ चुकी है, लाइट की हकीकत आपके सामने आएगी, पानी की हकीकत आपके सामने आएगी जब मैंने वहां पर स्थानीय लोगों से बात की कि सड़कों का निर्माण प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइट और पानी की व्यवस्था है या नहीं है, वो सारी हकीकत आपके सामने आने वाली। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट में मांगलाल चौधरी, आपका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट में मांगलाल चौधरी, आपका स्वागत करता हूं। हम वार्ड नंबर 9 में खड़े और यहां पर हकीकत को पहचानते हैं, हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम सभी वार्ड की पहचान करें और हकीकत को आपके सामने लेके आए। कैमरामैन तरुण शर्मा को मैं कहना चाहता हूँ, जूम करके बताइए, ये अभी हाल के अंदर सड़क बनी हुई है, सड़क का निर्माण हुआ है, सीसी रोड बनी है, यहाँ पर अभी सारी जो सिविल लाइन का जो है वो पूरा के पूरा मरम्मत हो रहा है। दोस्तों किस तरीके से वार्ड की हकीकत है, यहाँ के हम स्थानीय लोगों से बात करना चाहते हैं। और देखिए सर, आपका नाम क्या है? अच्छा सर, आप ये बताइए, हम वार्ड की हकीकत को पहचानने के लिए आए, जो भी इस वार्ड में जो हकीकत काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी की सारी बात आपको यहाँ पर बताइए। जी सर, प्रकाश जी के राज में अभी काम बराबर हो रहा है सर, नाले की सफाई भी बराबर हो रही है, और अभी फिलहाल जो सड़क का काम चल रहा है वो भी बराबर संभाल रहे हैं और हम संतुष्ट है सर। और लाइट की कोई किसी प्रकार की दिक्कत है? लाइट की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या होने पर हम तुरंत पार्षद साहब से अवगत कराते हैं और हाथ समस्या का समाधान करते हैं। और सीसी रोड अभी जो बन रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? जी सर, हम संतुष्ट हैं और पार्षद साहब भी बराबर संभाल रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, काम भी बराबर हो रहा है सर। आपकी जो है जन सुनवाई समय समय पर हो रही है? जी सर, हमारी जन सुनवाई भी बराबर होती है और जो भी समस्या होती है हम तुरंत पार्षद साहब से अवगत कराते हैं और हमारी समस्या का समाधान वो हाथों हाथ करते हैं सर। देखिए किस तरीके से पार्षद साहब की हकीकत आपके सामने है, इस वार्ड की हकीकत आपके सामने है, लाइट से लेकर हर प्रकार की, कहीं किसी प्रकार की समस्या, कहीं किसी प्रकार की हकीकत और है। यहाँ पर कामकाज प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इन्होंने ये साफ साफ बता दिया कि जन सुनवाई के दौरान यहाँ पर पार्षद साहब हमारे पास होते हैं, दिन हो या रात, कभी भी हो वो हमारे पास पहुँचते हैं और एक जन की सुनवाई करते हैं। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगलाल चौधरी, न्यूज़ फास्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट में। दोस्तों किस तरीके से आपने देखा कि सारी हकीकत आपके सामने आ गई, कैमरे में कैद हो गई, आपको पता चल गया कि वार्ड नंबर 9 की हकीकत क्या है। जब मैंने पार्षद प्रकाश जी चौहान से जब मैंने बात की कि आप इस समय जनता के साथ कैसे जुड़े, दिन हो या रात, जब किसी प्रकार की कुछ समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान कैसे करते हैं, जनता के कांटेक्ट में कैसे रहते हैं। प्रकाश जी चौहान उस वार्ड से 2 बार कांग्रेस के टिकट से विजय, दूसरी बार ये विजय हुए हैं। जनता ने एक बहुत बड़ा विश्वास किया। पहली बार अगर बात करते, उन्होंने कई साल अपने कार्यकाल में काम करवाया, जो जज्बे के साथ में उन्होंने मुद्दा उठाया और उस मुद्दे के साथ में ही वो सारे कामकाज पूरे हुए, जो मैंने आपको हकीकत आपके सामने बताई। अब देखिए वो क्या कुछ कहते हैं जनता को आपके स्क्रीन के सामने।
सर मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि आप वार्ड के पार्षद हैं, जनता को समस्या दिन हो या रात कभी भी हो सकती है। जी सर। तो वो जनता आप तक कैसे पहुंचे, आप थोड़ा सा बताइए कि सर आपका सिस्टम क्या है कि जन सुनवाई आप करना चाहते हैं, कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं, जनता आप तक कैसे पहुंचेगी, किस सिस्टम के द्वारा आप उन तक अपनी जन सुनवाई करना चाहते हैं? मांगीलाल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इसी वार्ड में निवास कर रहा हूँ, वार्ड के बीच सेंटर में। तो पब्लिक को कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। शायद कभी भी मेरा फ़ोन बंद नहीं रहता है, हर व्यक्ति को प्रॉपर उनको जवाब मिलता है, और कोई भी कैसा भी काम होता है तो उनका तुरंत निदान करने का मैं हर समय प्रयास करता हूँ। कोई मेरा समय नहीं है, हर समय मैं उनके लिए उपलब्ध रहता हूँ। कोई पाबंदी नहीं है मैं इतने बजे मिलूंगा, इतने बजे नहीं मिलूंगा, ऐसा कोई मेरा सिस्टम नहीं है। कोई भी अगर किसी भी भाई को, मेरे वार्ड के निवासी का और भी किसी भी लोगों को अगर कोई भी समस्या रहती है और मेरे को आधी रात को भी कॉल आता है तो उनके लिए मैं हमेशा सेवा में तत्पर रहता हूँ। देखिए दोस्तों, किस तरीके से प्रकाश जी चौहान ने कहा है कि दिन हो या रात हम कभी भी किसी समय हम तैयार हैं जनता की सुनवाई करने के लिए, कहीं भी किसी प्रकार का नहीं। वार्ड के बीच में है, इनका स्थानीय मकान है, इसी के अंदर आप जन सुनवाई कर सकते हैं। फ़ोन नंबर सबके पास है, सदस्यों के पास नंबर दे रखें। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आती है हम गतिविधियों को देखेंगे। कैमरा दोस्तों, किस तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं जनता के साथ जुड़ा हूं, दिल से जुड़ा हूं, मेरा मकान भी स्थानीय वहां के अगर बात करते लोगों के बीच में है, कभी भी दिन हो या रात कभी भी मेरे से संपर्क में हो सकते हैं, मैं जनता की वहां पर सुनवाई करूंगा। जब मैंने दोस्तों वहां पर बीते दिनों के लिए बात की, बीते दिनों में क्या कुछ हुआ, जब मैंने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया तो उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कुछ कहते हैं उन्होंने हकीकत कैमरे के सामने रखी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हम वार्ड नंबर 9 में हैं और वार्ड नंबर 9 की हकीकत को पहचानने के लिए आए हैं और हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम सभी वार्ड की हकीकत को पहचानें कि रियल में हकीकत क्या है। वार्ड नंबर 9 के पार्षद प्रकाश जी चौहान से हम बात करेंगे। सर आपका इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर हमारा मिशन चल पड़ा है हकीकत की और हम आपके वार्ड की हकीकत पहचानना चाहते हैं कि आपका 1 साल का लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो इस 1 साल के कार्यकाल में बीते दिनों में आपने जो कामकाज किए हैं, जनता आपसे ये पूछना चाह रही है कि आपने कौन कौन से काम किए हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ फास्ट का मेरे वार्ड नंबर 9 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपका यहाँ पधारना बहुत ही खुशी का पल है कि आपने आज हमारे पूरे वार्ड में पूरा आप एक्चुअली इंटरव्यू धरातल पर जाकर के एक एक व्यक्तियों से मिलकर के जो यहाँ की वार्ड की समस्या थी, जो हमारे सामने आप फेस कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मेरे जनता का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मीडिया के माध्यम से बात पटल पर लाने की है, जो आपने एक प्रयास किया है, उसके लिए आप साधुवाद। मेरा वार्ड मेरा दूसरा कार्यकाल है ये, और मैं जब से पार्षद बना उस समय जो मेरा वार्ड है काफ़ी बड़ा था। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो शहीद भगत सिंह कॉलोनी, तेली कॉलोनी, गांधीनगर, पेरूबाग, बाबा रामदेव कॉलोनी, न्यू प्रताप विकास नगर, इस प्रकार से करके 7-8 एरिया जो मेरे में आ रहे थे बिल्कुल अविकसित थे, जहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ था। तो हमने प्रयास किए कि वार्ड को किस प्रकार से जो शहर के वार्ड हैं उनकी तरह हमारा वार्ड भी अच्छा बने, जहाँ पर लोगों को तमाम सुविधाएँ मिले। तो हमने प्रयास किए तो हमारे यहाँ पर सबसे मेन जो समस्या थी, यहाँ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ बाबा रामदेव कॉलोनी, न्यू प्रताप आसपास का एरिया, यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। लोगों को पानी जो नल से बिल्कुल ही 3 फीट तक नीचे खड्डा खोद करके लोगों को पानी मिल रहा था, वो भी बहुत ही कम मात्रा में पानी आ रहा था। तो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। तो हमने अधिकारी से वगैरह रिक्वेस्ट की और सरकार की जो 24 आवर्स वाटर सप्लाई की जो योजना है वो सबसे पहले हमारे यहाँ गांधीनगर से हमने शुरू करवाई और पूरी क्षेत्र के अंदर वाटर लाइन का कार्य हमने करवाया। तो लगभग 2 मंजिल तक पानी ऊपर पहुँच रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या थी कि बिजली की बहुत समस्या थी। बिल्कुल ही जो बिजली नाम मात्रा आती थी, कम मात्रा में बिजली आती थी और पंखे भी ढंग से नहीं चलते थे। तो हमने उसके लिए भी काफ़ी प्रयास किए। फिर हमने एक अलग ही यहाँ पर एक डीपी लगवाई और डीपी जब से लगी है तब से पूरे शहर के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के घरों में रोशनी पहुँचने लगी और वो भी लोगों को फ़ायदा हुआ। और यहाँ पर जो पुनायता के पास में अपने जो शहीद भगत सिंह कॉलोनी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजली घर भी बना है, जिससे आसपास का जो क्षेत्र है वो बिजली की अब उनको कोई समस्या नहीं हो रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि सर आपको पूरा देश लॉकडाउन में था और पाली में भी बहुत स्थिति खराब थी और अभी भी कोविड-19 केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
तो इन बीते दिनों में लॉकडाउन के अंदर आपने अपने वार्ड में क्या क्या सुविधाएं की और किस तरीके से वहां तक लोगों तक आप पहुंचे? मैं मंगला जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो कि देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो ये कोरोना महामारी फैली, बहुत ही भयंकर महामारी थी। हमारे देश में भी ये जब शुरू हुई उस समय मैं ज़्यादा कोई टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें थोड़ी जल्दबाजी कर ली। अगर उन्होंने ये जल्दबाजी नहीं की होती तो शायद लोगों को इतनी समस्या नहीं होती। जब पूरे देश के अंदर 500 एक्टिव केस थे, उस समय उन्होंने सडनली अचानक जो लॉकडाउन किया वो उनका निर्णय गलत था। उसका कारण युवा को आपने अचानक लॉकडाउन कर दिया, जिससे जो जहाँ पर लोग थे वो वहीं फंस गए और उनको काफ़ी परेशानी हुई। 3 महीनों के बाद वो वहाँ से आए और वहाँ आने के बाद में लगभग उनमें वो कोरोना बीमारी, वो अंदर रह करके उन पर बीमारी हो गई और वो जब गाँव के अंदर आए तो वो बीमारी और भयंकर विस्फोट के रूप में फैल गई। तो अगर इस प्रकार से अगर थोड़ी भी सरकार रियायत दे देती उनको, अगर पहले सावधान कर देती, भाई 5-7 दिन का उनको अगर समय दे देती कि हम ये इस प्रकार से महामारी फैल रही है और हम ये लॉकडाउन करने जा रहे हैं, आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओ, तो शायद ये बीमारी इतनी नहीं फैलती और इस पर आज दिन तक रोकथाम हो जाती। ये मेरा निवेदन। सर, अभी जैसे पाली के हालात बहुत ख़राब है, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रदेश में सरकार कांग्रेस की, आपके बोर्ड की है, तो इसमें योजनाएं किस तरीके से आप मतलब अपने सरकार प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं? मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि राजस्थान की जो सरकार है पूरा देश देख रहा है, पूरे राजस्थान की सरकार का पूरा देश अनुसरण कर रहा है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी राजस्थान सरकार की प्रशंसा की है कि किस प्रकार से उन्होंने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो अशोक जी गहलोत हैं, उन्होंने किस प्रकार से कोरोना पर रोकथाम करने के प्रयास किए, किस प्रकार के उन्होंने अलग अलग, जैसे भीड़ वाला मॉडल हो, तो वो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उनका अनुसरण कर रहे हैं और भी कई जो राज्य हैं उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो हमारे जो प्रबंधन है, जो मुख्यमंत्री जी का जो काम है वो बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है और समय समय पर अधिकारियों को, राजनेताओं को और छोटे से छोटे कर्मचारी तक उन्होंने विषय लेकर के सबसे सावधान और सुरक्षित रहने के लिए भी कहा है। अच्छा सर, हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने वार्ड से, जनता से जुड़े हुए हैं, तो आने वाली योजनाओं के साथ आप मतलब कौन सी योजनाएं इन जनता के लिए आप स्पेशली लेके आएंगे जिससे कार्यकाल के अंदर, आने वाले समय के अंदर आप कुछ काम करने वाले हैं? देखो, ऐसा है कि सरकार की काफ़ी योजनाएं अभी चल रही हैं और काफ़ी योजनाएं जो आने वाली है। मेरा तो यही है कि अभी जो खाद्य सुरक्षा में जो कुछ नाम नहीं जुड़ रहे हैं, तो सरकार पर इस पर अमल करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा में लोगों के अधिक से अधिक नाम जुड़ेंगे तो लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अभी शायद वो योजना अभी लगभग बंद है, वो योजना पुनः शुरू हो जानी चाहिए। तो काफ़ी अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना है। दूसरी जो शुभ शक्ति योजना थी, जहाँ पर जो श्रमिक परिवार के जो लड़कियां थी उनको 55,000 रुपये शादी के समय उनको मिलते थे, तो काफ़ी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिलती थी। तो वो भी योजना अभी लगभग हमने पता किया है तो काफ़ी बंद है। तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए और इस प्रकार की जन कल्याणकारी जो योजना। दोस्तों, न्यूज़ फास्ट अब तक सही सटीक खबर आप तक पहुंचा रहा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज़ फास्ट पाली। आप अपने स्थानीय क्षेत्र की न्यूज़ मुझे दे सकते हैं। 9887177751 मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप स्क्रिप्ट लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं सभी वार्ड तक पहुंचा और हकीकत आप तक पहुंचाऊंगा। वो हकीकत क्या है स्थानीय लोगों की, वो हकीकत क्या है पार्षद की, वो हकीकत क्या है नगर परिषद की, वो सारी तस्वीरें आपके सामने आने वाली है। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।